उसे नहीं चाहिए प्राण भंवरा? क्या हुआ रोहिणी, चुपचाप खड़ी क्यों हो? सच क्या है बताओ, बताओ थांडी को, तुम भी प्राण भंवरा चुराने आई हो? बोलो। हाँ आई हूँ, लेकिन कारण बिल्कुल अलग है। तुम चाहती हो मारना और मैं चाहती हूँ प्राण बचाना। चुप, तेरी सारी बातें बाद में सुनूंगी लड़की। पहले इसकी व्यवस्था करूं। ये नागिन भयानक है, किसी कारण इसकी शक्तियां कमजोर हुई है, इसीलिए ऐसे खड़ी है, वरना ये बहुत सताती हमें। थांडी, ये देखो, फिर से फुंकार रही है। इसे तो अब कैद करना ही पड़ेगा। बहुत शौक है उड़कर भागने का ना? अब तुम्हें बहुत मजा आएगा। उड़! छोड़ दो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सबको भुगतना होगा, सबको। छोड़ दो। मैंने इस कुएं का मुंह बंद कर दिया है ताकि वो यहाँ से बाहर ना आ पाए। ये मुआ कुआ ही फसाद की जड़ है। इसी ने मुझसे कहा था कि मेरी नातिन अनंत निद्रा में है। इसने कुछ गलत तो नहीं कहा नानी? सोने और चांदी की छड़ी से रिम्बा मुझे हमेशा सुलाए रखती थी, शायद इसलिए कुएं ने कहा अनंत निद्रा। इतना बड़ा साहस उस रिम्बा का। उसे प्राण भंवरा चाहिए है ना? मैं उसे नहीं ढूंढूंगी, वो खुद आएगी मेरे पास। फिर वो समझेगी कि ठांदी राक्षसी कितनी भयानक है। सुना ना आपने नानी, यही मेरी बचपन से अभी तक की कहानी है। मेरे जीवन से मेरे माता पिता, मेरे राज्य, सब कुछ छीन लिया उस कामिनी ने। मेरी माँ जीवित है तो केवल एक ही कारणवश, क्योंकि कामिनी और माँ के प्राण एक साथ जुड़े हैं। यदि मेरी माँ को मारा गया तो कामिनी मर जाएगी, और यदि कामिनी को मारा गया तो मेरी माँ मर जाएगी। इस जोड़ को तोड़ने के लिए कामिनी को प्राण भंवरा चाहिए। समझ गई। अब केवल प्राण भंवरे से ही कामिनी और माँ के प्राण अलग हो सकते हैं, और कामिनी मेरी माँ। रोहिणी, हम दोनों ही नानी माँ की नातिन हैं, और इसलिए तुम मेरी बहन हुई। मैं तुमसे कहती हूँ, हम कामिनी को बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। तुम्हें तुम्हारी माँ अवश्य मिल जाएगी, मैं कह रही हूँ। क्यों, है ना नानी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। चाहे उसके लिए फिर हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चलो। हम अपना राज्य और अपना अधिकार बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं वचन देती हूँ, मैं हमारी शत्रुओं का अंत करूंगी, किंतु उसके लिए मुझे तुम सब की सहायता चाहिए। मेरी अकेली की शक्तियाँ थांदी की शक्ति का सामना नहीं कर सकेंगी। मुझे तुम सब की शक्तियाँ चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा।
बहुत हो गया, अब नहीं। ये राक्षस नगरी, ये प्राण भंवरा सब मेरा है, केवल और केवल रिम्बा का है और किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। अब रिम्बा तांडव करेगी, तांडव। मेरी दोनों नातिन, तुम दोनों द्वार के सामने खड़ी हो जाओ। ओ नानी, ये कैसे हो गया? इस दरवाजे को खोलने के लिए तो आपका रक्त चाहिए था ना, तो फिर? अब मेरे रक्त की आवश्यकता नहीं है, चलो अंदर चलो। बाप रे, इतनी सारी संपत्ति। राजकुमारी, थांडी को तो सब कुछ बता ही दिया है, अब उनसे प्राण भंवरे के विषय में बात कर लो। क्या हुआ, कहो। फिर से क्या तुम यह खुसफुस करने लगी हो रोहिणी, वो भी इस तुच्छ मनुष्य से? एक तो मुझे वैसे भी सुनाई नहीं देता। जो कहना है तनिक जोर से कहो। नहीं नानी, वास्तव में ये क्या? इन मोहरों को मैं स्पर्श कैसे कर पा रही हूँ? अरे इसी के बारे में बताने के लिए तो तुम दोनों को यहाँ लाई हूँ मैं। अब से ये समस्त धन संपत्ति तुम दोनों की है, मेरे दोनों नातिन की। तुम दोनों के आते ही यहाँ के द्वार खुल जाएंगे। नहीं नानी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं इस राज्य में केवल एक ही कारण से आई थी, वो है प्राण भंवरा। वो प्राण भंवरा मिल जाए तो मैं आपकी सारा जीवन ऋणी रहूंगी।